वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल देसी डिलाइट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपके पास हमारी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें। चलें जी गाइस, आज मैं आपके लिए चावल के आटे से खीर बनाना बताऊंगी कि चावल के आटे से हम अच्छी सी खीर कैसे बना सकते हैं। ये मैंने 5 चम्मच चावल का आटा ले लिया था। बिल्कुल फ्रेश आटा था जो कि मैंने शक्कर से मंगवाया था। फ्रेश आटा होगा तो खीर भी बहुत प्यारी बनेगी। इसमें मैंने 2 लीटर के करीब दूध डाल दिया था और इसको हम अच्छे से पकाएंगे। इसके साथ मैंने एक और काम किया था जो कि मैं लाइट गई हुई थी, आप लोगों को बता नहीं सकी। मैंने तकरीबन 20 बादाम ले लिए थे, 6 दाने पिस्ते ले लिए थे और तकरीबन 5 चम्मच चावल ले लिए थे अच्छे बासमती। धो के चावलों को घंटा भिगो दिया था, फिर मिक्सी में डाल के चावलों को सुखा के मिक्सी में डाल के उनका एक मिक्स बना लिया था। जिस तरह के हम लजीजा खीर बनाते हैं इसी तरीके से, इस तरह लजीजा खीर मिक्स होता है, इसी तरह मैंने ये मिक्स बना लिया था। और फिर लाइट चले गई, इस वजह से मैं आप लोगों को भी दिखा ना सकी। जब भी बनाएं 5 चम्मच चावल ले लें बासमती अच्छे वाले, उनको तकरीबन 3 घंटे भिगो दें, फिर उनको हल्का सा सुखा लें, खुश कर लें और फिर 20 बादाम, 6-7 पिस्ते, 6 छोटी इलायची, इन तमाम चीज़ों को मिक्सी लें और लजीजा मिक्स की तरह मिक्स खीर तैयार होगी। वो भी मैंने डाल दी थी इसमें। 2 लीटर के करीब दूध ले लिया था, इसको खूब पकाया। तकरीबन पौना घंटा इसको हम पकाएंगे अच्छे से ताकि कच्चापन चावलों का ना रहे। और दूसरी तरफ मैंने 5 चम्मच चावल का आटा ले लिया था। मुझे बादाम कम लग रहे थे, मैंने 10-12 बादाम और डाल दिए, खीर का टेस्ट और भी अच्छा आए। ये तो थी मिक्स करके खीर बनाई। अब मैं किसी दिन आपको चावल से खीर बनाना बताऊंगी। चावल हम दूध में ही पका कर मिक्स करेंगे। मैंने अभी तक ये खीर नहीं बनाई थी तो मैंने सोचा चलें आज एक छोटी रेसिपी खीर की दे देते हैं। दूध कम लग रहा था, पानी तो मैंने इसमें बिल्कुल नहीं डाला था। 2 कप के करीब हम इसमें पानी डाल देंगे और 1 पाव दूध और डाल देंगे ताकि ये अच्छे से पक सके, खुश्क ना हो जाए दूध। इसमें कोई ड्राई मिल्क नहीं डालेंगे, फ्रेश दूध लेंगे। मैं ये गाय भैंस के मिक्स दूध से बना रही हूँ। मेरे यहाँ जो दूध आता है वो खालस है और फ्रेश है, गाँव से आता है और बिल्कुल खालस दूध है। इसी दूध से मैं मलाई जमा करके फिर देसी घी भी बनाती हूँ। अब हम इसको अच्छे से चला चला कर पकाएंगे ताकि कोई भी कच्चापन चावल का या चावल के आटे का रह ना जाए और अच्छी से अच्छी खीर बन सके। अब देखिए खीर पक रही है और खीर को भी काफ़ी टाइम देना पड़ता है, इसके सर पे खड़े रहना पड़ता है कि कहीं ये लग ना जाए और नीचे जल ना जाए। और जब हम चावल के आटे को फेंटेंगे, दूध में मिक्स करेंगे, पकाएंगे तो कोशिश कीजिएगा कोई गुठलियाँ ना बने। मुसलसल आपने स्पैचुला चलाते रहना है ताकि इसकी गुठलियाँ बन ना सकें। अब आप देखेंगे कहीं से भी खीर लगी नहीं और बिल्कुल माशाअल्लाह परफेक्ट है। और मेरा जो ये पैन था या कढ़ाई थी ये बिल्कुल भी साफ़ सुथरी थी जब मैंने इसे वॉश किया। बादाम, पिस्ता, इलायची, इसका फ्लेवर ही बहुत अच्छा है। और गाइस, जब तक खीर तैयार होती है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और जिन बहन भाइयों ने सब्सक्राइब कर दिया है हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अपनी उन तमाम बहनों का आबिदा आहद हैं, उन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे रेसिपी शौक़ से देखती हैं। और मैं अपनी तमाम दोस्तों का, जिनमें जमीला है, फरजाना है, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मेरी रेसिपी को देखने के लिए थैंक यू और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सारे बहन भाइयों ने सब्सक्राइब किया है जिसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और प्लीज़ 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 अभी भी आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा चैनल ग्रो कर सके। अब हम इसे अच्छे से चला कर बिल्कुल खीर को मिक्स कर देंगे। मैंने चख के देखा, चीनी पूरी है, मुझे चीनी कम लग रही थी। चावल है, चावल का आटा है तो वो चीनी बहुत खाता है, इतना मीठा डाल दो वो भी कम लगता है। अब हम इन्हें देखेंगे कि तैयार है या नहीं और इसे हम चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। खीर बनाना बहुत आसान है, आप लोग मुझसे अच्छी खीर बनाते होंगे, लेकिन इस तरीके से भी आप बना के ज़रूर देखिएगा, मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा।
आपको इन मुझे उम्मीद है आपको ये खीर भी मेरी बहुत पसंद आएगी। जो जो खीर लवर हैं या मीठा खाना पसंद करते हैं उनके लिए ये खीर हाज़िर है। वेरी सिंपल, वेरी इजी, देसी तरीके से ये मिक्स खीर तैयार है। आप लोग बन इंजॉय कीजिए, अपने बच्चों को और घर वालों को खुश कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये खीर बहुत अच्छी लगेगी। गाइस, इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं, मैं इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल हिम्मत जुटा के रेसिपीज़ बनाऊँ। कभी ना कभी इंशाअल्लाह मेरा चैनल ज़रूर ग्रो करेगा। उसमें आप बहन भाइयों के साथ की मुझे बहुत ज़रूरत है, आपके ताउन की मुझे बहुत ज़रूरत है। जब तक मेरी बहनें मुझसे ताउन नहीं करेंगी तब तक मेरा चैनल ग्रो नहीं। कल एक दोस्त ने मुझसे पूछा, मेडिकल रैप है शमशाद, उसने कहा कि आपका चैनल ग्रो क्यों नहीं कर रहा? तो मैंने कहा बहनों की दुआ है जो चैनल ग्रो नहीं कर रहा। जब तक आप लोग ताउन नहीं करोगे तो ग्रो कैसे करेगा? तो मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी देखने के बाद आप लोग ज़रूर दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करेंगे और इंशाअल्लाह मेरा चैनल ज़रूर ग्रो करेगा। फिर थैंक यू कहूँगी अपनी सिस्टर फरजाना का, अपनी दोस्त का, कि मेरा चैनल जो है इंशाअल्लाह सब्सक्राइब करने के लिए थैंक्स। और प्लीज़ मेरे चैनल को जो जो भी बहन भाई देख सब्सक्राइब करें, मुझे आपके ताउन की बहुत ज़रूरत है। इंशाअल्लाह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर चैनल को सपोर्ट करें और मेरी रेसिपीज़ को एंड तक वॉच किया करें। अब हमारी मिक्स खीर जो है तकरीबन इख्तिताम को है और तैयार होने वाली। अब हम इसे 2 पॉट में डिवाइड कर देंगे। ये और मैंने इसको 2 पॉट में डिवाइड कर दिया। अब हम इसे डिश आउट कर रहे हैं। चाहें तो इसे गार्निश कर दें बादाम से। मैंने काफ़ी ज़्यादा बादाम खीर में मिक्स कर दिए थे जिसकी वजह से मैं ऊपर नहीं लगा। आप लोग चाहें तो इसको गार्निश कर सकते हैं बादाम से, पिस्ते से, और जैसे आपका दिल चाहे। आप लोग देख सकते हैं 2 लीटर दूध में कितनी अच्छी खीर मिक्स तैयार हुई। जायका वाओ! चलें जी गाइस, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह मेरी खीर से 2 पॉट तैयार हुए हैं। आप लोग देखें और लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में मैं आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी देने वाली हूँ और आप लोग मेरे चैनल को पूरा वॉच किया कीजिए और एंड तक तमाम वीडियो हम आपके मेहनत कर रहे होते हैं कि व्यूअर्स जो हैं वो देख। अगले व्लॉग में अल्लाह हाफ़िज़।